इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम आप मनुष्य का शरीर पाए हैं। काकभूषुंड ऋषि जी कहते हैं एक दिन नहीं, हम आप तो यहाँ 10 साल 15 साल से कथा गा सुन रहे हैं। काकभूषुंड जी 27 कल्प से कथा गा रहे हैं, आज तक गा रहे हैं, गा ही रहे हैं। तो वो कहते हैं नर समान नहीं कौन्यु देहि, जीव चराचर जाचत ते। नर तन के समान कोई तन नहीं। नर में नर नारी सब आते हैं। माधव की तरह बोलते। मनुष्य का शरीर पाकर और यहां आनंद में नहीं विभोर भये, मस्ती में नहीं आए, भजन में नहीं आए, भगवान के न हुए, तो फिर क्या? कोई दुखी भी हो ना तो उसको अपनी मुस्कुराहट से सुखी करना चाहिए। कई लोग इतना सहयोग करते हैं कि कोई रो रहा हो तो जाके रोना शुरू कर देते हैं। एक ही काफी था कि आप भी पहुंच गए। देखो हम लोग जो है ना सिद्ध हैं। क्यों? इसलिए सिद्ध हैं कि घर वाले किसी मौज में रहते, हम लोग अपनी मौज खत्म नहीं होने देते। कोई कुछ कहता है, भक्त कौन? जिसकी मस्ती किसी भी बस्ती में जाए तो बनी रहे। आपको आश्चर्य होगा, एक घटना है। अभी एक कथा में था तो किसी भाई ने पूछा, महाराज आप चुनाव लड़ जाएं कितना बढ़िया हो। मैंने कहा भैया लड़ तो जाते, लेकिन मुझे उसके लिए भेजा ही नहीं गया है। जिसको जिसके लिए भेजा गया है उसको वही काम करना चाहिए। तो आप कैसे जानते हैं? मैंने कहा हम जानते हैं ना, क्योंकि मेरे जैसे जो लोग वहां गए हैं उनकी जो दुर्गति भई है हम देख रहे हैं। लिखा है, समुद्रदेव कहते हैं प्रभु आयस जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति सुख लहै। मुझे केवल राम कथा गाने के लिए भेजा गया है और दूसरा कोई काम नहीं। आप में से जो 35 साल पर जहां पहुंच गया फिर वहीं रहना चाहिए, उसको ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। इधर उधर करोगे आप, जहां खड़े हो ये रहेगा नहीं, और जिसके लिए दौड़ रहे वो मिलेगा नहीं। चलिए महाराज सोचिएगा। मैंने कहा सोचूं तब जब विचार हो। सोचना अपना काम नहीं है, सोचना काम इनका है। अपना काम तो कथा गाना है। मैं आपसे बार बार इस प्रसंग पे निवेदन करूंगा, नवदिन करूंगा। आपसे दिव्य कोई नहीं है, आपसे अद्भुत कोई नहीं, आपसे अलौकिक कोई नहीं है। क्यों? आप मनुष्य हैं। मनुष्य का शरीर पाकर और यदि हम परमात्मा के न हुए तो फिर मनुष्य शरीर पाने का कोई औचित्य नहीं। मैं चलते चलते राजन जी से कह रहा था कि बेटा केवल भगवान के बन के रहो, सब प्रभु करते। भगवान की शरण में रहो, भगवान जैसे रखें वैसे रहो, लेकिन फिर हर कार्य अपने प्रभु का, अपना कुछ ना हो। आप भगवत शरण में रहेंगे तो भगवान, भगवान की तो टेक है, आए शरण तजऊ नहीं ताही। किसको?
कोट भी प्रबद लागिए जाई। जब उन पापियों का भगवान उद्धार कर दिए तो हम आप तो ठीक हैं, हम आप तो सहज जीव हैं। इसको समझने की बात यहां ये है, सबका मन भगवान में नहीं लगता, सब भगवान का पूजन भी नहीं कर पाते, सब भगवान नाम का कीर्तन भी नहीं कर पाते, सब मानस जी का पाठ भी नहीं कर पाते, सब भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। और हम सौभाग्यशाली हैं, हम सब कर पाते। गोस्वामी जी ने लिखा किष्किंधा कांड के श्लोक में स्तुति के, ते धन्य तुलसीदास कौन आस बिहाई जय हरि रंग रे। ये अरण्य कांड में है ना, सिरनाई बारह बार चरण, अरण्य कांड के अंत में छंद है ये। सिरनाई बारह बार चरण ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जय हरि रंग रे। वहां है धन्य आस्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ते धन्य, कौन धन्य? ये धन्य। आप इसको समझिएगा, कथावाचक से धन्य श्रोता है। हम लोग तो कथा करते हैं और मोटी दक्षिणा लेते हैं, पाते नहीं, लेते हैं, कह के लेते हैं, पहले ले लेते हैं तभी जाते हैं। कंचन बहन पूजा कहाँ है? तो ये अच्छा लगे बुरा लगे, जो सत्य है सो सत्य है। लेकिन श्रोता तो बाबा को सुनता भी है और अंत में देता भी है। कल भोग है साहब, कल भोग पड़ेगा, मतलब लेके आना। और भोग का क्या मतलब? ये श्रोता वक्ता से श्रेष्ठ है, यहां लिखा है। भगवान करे हम लोग भी आपसे श्रेष्ठ हों, नहीं तो धन्य हम भी हैं और आप भी हैं। जिसकी मति भगवान में लगी है वो जीव धन्य है। जो घड़ी भगवान नाम के लिए हमारी समर्पित, तो वो घड़ी धन्य है। वो धरा धन्य है जहां भगवान नाम हो, भगवत कथा हो। तो देव दुर्लभ है, मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं, ऐसा काकभूषुंडी जी कहते हैं। अरे नर शरीर पाकर हम किसी को सताएं न, मनुष्य का शरीर पाकर हम जो जो भी व्यवहार करते हैं उसका पुण्य भी हमारे साथ लगता है और पाप भी हमारे साथ लगता है। सताइए मत। इस शरीर से ऐसे कर्म न बनाएं जिसका फल दुख दे। पुत्र हैं तो पिता को न सताइए, शिष्य हैं तो सद्गुरु को न सताइए, मित्र हैं तो मित्र की जमा मत खाइए, किसी को नहीं। बहू हैं तो सास माँ को न सताइए, सास हैं तो बहू को न सताइए, नहीं तो आपकी बिटिया है वो भी निपटाई जाएगी। हिसाब उधार नहीं होता, लेन देन बराबर। राघव जी, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। अरे भैया, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किसी ने मेरे से कहा, किसी ने, जब भी मैं किसी कहूं तो आप समझिएगा कोई बहुत अंतरंग है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हर बात मेरी रिकॉर्ड होती है, न जाने कब वो उनके पास पहुंच जाए। आपने तो मेरे साथ बड़ा बुरा क्या किया साहब, आपने मेरा नाम कथा में ऐसे नहीं लेता। किसी ने अथवा मित्र ने, ये मेरा मुल्ला नसरुद्दीन है, वैसे ही बोलता हूँ। किसी ने कहा महाराज मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, तो मेरी कथा का एक सूत्र है, आप अपने बाप की नहीं सुनेंगे तो आपके नहीं सुनेंगे। सीधी बात, साफ फटक के लो फटक के दो लाला। नर शरीर पाए हैं हम, इस शरीर का कुछ व्यवहार है।
हम जो व्यवहार इनके साथ न करें, इनसे उसका प्रतिकार प्रतिफल चाहें तो मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। मनुष्य के शरीर को धारण करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मानस में सब लिखा है। एक बड़ा मीठा प्रसंग है। पुत्र हमारी हर बात मानता है तो हमको अच्छा लगता है। कदाचित कुछ हम ऐसी बात कह जाएं जो बाद में हमको अच्छी न लगे और वह बात वो मान लेता है तो हमको बुरा लगता है। देखिए प्रमाण, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने, शरीर तो नर का है, राम जी को ये सदैव कहा कि बेटा पिता की जो आज्ञा मांगता है उसको स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। यश बढ़ा उनका, भगवान थे, आवेशावतार थे। अस्तु पुत्र सिरधरी राय रजायस करहु, स्वीकार करो। भरत ने नहीं किया। चक्रवर्ती जी महाराज ने वचन दे दिया मां को, रघुकुल की सौगंध है, राम शपथ लेता हूं आप जो मांगोगी मैं दूं। मां ने मांग दिया। दुई वरदान भूप संथाती, मांग हुआ जुड़ाव छाती, मंत्रा ने कहा था वो मांग दिया मां ने। जब मांग दिया तो मां ने जो मांगा उस पर महाराज नकार गए, मैं तो नहीं दूंगा। तो मां कई ने कहा महाराज नहीं दोगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, आपका अपयश बढ़ेगा, यश नहीं अपयश, और मेरा मरण होगा। मैं तो कल प्राण दे दूंगी यदि आप नहीं देते हैं। पिता को अपयश की प्राप्ति न हो और मेरी मां का मरण न हो, इसलिए परमात्मा ने वचन का पालन किया। 14 वर्ष वन चले गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।